तो चलो बच्चों क्या है, तो देखो लास्ट क्लास में हमने क्या बात किया था, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। यहां पर हम बात कर रहे हैं क्या, डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज आल्सो नोन एज नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे, नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। पहला हम एग्जांपल यहां पर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। जब आप लोग आपस में बात करते हैं ना, कहते हैं कॉम्प्लीमेंट दो, दैट मीन्स कि किसी ने कुछ बोला उस पर एक और बात किसी ने बोल दिया, तो मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहां पर भी सेम इसी तरीके से। तो पहले आप इसका एग्जांपल देखिए, क्या है, फ्लावर कलर इन स्वीट पी, साइंटिफिक नेम लेथाइरस ऑडरेटस। क्या है, लेथाइरस ऑडरेटस। तो यहां पर क्या होगा, तो देखिए कह रहा है क्या होगा, पेयर ऑफ एलील्स, नॉन एलेलिक जीन्स होंगे। क्लियर, एलेलिक जीन पे नॉन एलेलिक जीन का इफेक्ट। तो देखो क्या है, इस तरीके से यहां पर ऐसे समझिएगा, ये क्या है, रॉ मटेरियल। अब इस पे कौन आया, जीन सी। तो ये जीन सी क्या बना दिया, क्रोमाजिन। ठीक, अब इस पे कौन, जीन दूसरा आया पी। कलर सिर्फ जीन सी आने से शो नहीं किया, ये कैपिटल सी है। क्या है, कैपिटल सी। अब आया कैपिटल पी, तो क्या बना, एंथोसाइनिन। दैट मीन्स जो पर्पल कलर पिगमेंट है, तो किसके आने से हो रहा है, जीन सी और जीन पी। अगर सिर्फ जीन पी आ रहा है तब भी पर्पल कलर नहीं होगा, सिर्फ जीन सी आ रहा है कैपिटल में तब भी पर्पल कलर नहीं होगा। दैट मीन्स पर्पल कलर आने के लिए रॉ मटेरियल से जीन सी और कैपिटल सी और कैपिटल पी का इफेक्ट होना चाहिए। तो कैपिटल फॉर डोमिनेंट, तो यहां से देखिए कैपिटल सी और कैपिटल पी, अगर ऐसा केस आ रहा है तब ये क्या हो जाएगा, पर्पल कलर। किसका, फ्लावर का। इसका मतलब आप इसको क्या बोल सकते हैं, यहां पर कैपिटल सी भी हो सकता है, स्मॉल सी भी, यहां पर कैपिटल पी हो सकता है और स्मॉल पी हो सकता है। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट, क्या है, स्मॉल सी कैपिटल पी या कैपिटल पी स्मॉल पी, तो ये क्या हो जाएगा, कलर लेस। क्लियर है। अगर क्या है, कैपिटल सी है और स्मॉल पी, ऐसे बात करें, स्मॉल पी, तो भी क्या हो जाएगा, ये कलर लेस हो जाएगा। क्लियर। अब देखो अगर स्मॉल सी स्मॉल पी, तो भी क्या हो जाएगा, कलर लेस। बस ये अगर आपको समझ में आ गया तो रेशियो अपने आप समझ में आ जाएगा और कुछ नहीं करना है। तो देखो हम यहां क्रॉस कराते हैं, कैपिटल सी कैपिटल पी को क्रॉस करा दिया, क्या, स्मॉल पी से। अब ये यहां पे लिख दें क्या, पी मतलब पेरेंटल। तो ये कैसा हो गया, पर्पल कलर। देखिए यहां से मतलब एक कैपिटल सी और एक कैपिटल पी आया तो पर्पल होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर। जब इनका क्रॉस होगा तो क्या मिलेगा, कैपिटल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी। तो ये क्या हो जाएंगे, F1 हो जाएंगे और सारे के सारे ऑल पर्पल कलर। क्लियर है, सारे के सारे
पर्पल कलर होंगे। तो देखिए नेक्स्ट, अब इसको क्या कर दीजिए, सेल्फिंग। अब देखो यहां पर पूरा हम बॉक्स नहीं बनाएंगे, सिंपल बात करेंगे गैमेट के अकॉर्डिंग। इसका इससे क्रॉस, इनका इनसे क्रॉस होगा तो क्या होगा, देखिए कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी को क्रॉस कर रहे हैं हम, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी। तो देखो क्या आपको कैपिटल सी कैपिटल पी मिलेगा, मिलेगा एक। दूसरा कैपिटल सी स्मॉल पी मिलेगा। तीसरा स्मॉल सी कैपिटल पी मिलेगा और स्मॉल सी स्मॉल पी मिलेगा। आ रहा है, देखिए। अब रेशियो डाई हाइब्रिड का बताइए क्या होता है, 9:3:3:1 होता है। क्लियर है, 9:3:3:1। अब इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, पर्पल होगा। यहां देखो क्या आ रहा है, कैपिटल सी आ रहा है, लेकिन दूसरा जो आएगा वो एक साथ है ना, कैपिटल सी पे स्मॉल पी है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। ऐसे ध्यान रखिएगा। अब यहां पर कैपिटल पी के साथ स्मॉल सी आ रहा है तो भी क्या हो जाएगा, कलरलेस। क्लियर। अब देखो यहां पर भी कलरलेस, ऐसे ही ध्यान में रखना है। तो अब देखो हमें याद रखना है 9:3:3:1 हमेशा। अब उसमें डेविएशन देख रहे हैं, क्या होना चाहिए था, ये पर्पल, ये भी पर्पल होना चाहिए था, ये भी पर्पल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, लेकिन ये मेंडल का डेविएशन है। क्या है, कैपिटल सी कैपिटल पी जब साथ में आएगा तभी जाकर के ये रिएक्शन होगा और पर्पल कलर शो करेगा एंथोस बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंथोसाइनिन। तो ये देखिए 9 तो पर्पल आ गया, बाकी सब व्हाइट 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 मतलब कलरलेस आ गए। तो फेनोटिपिक रेशियो जो हमें मिला वो क्या मिला, 9:7 मिल गया। मतलब 9 पर्पल और 7 क्या हो गए, व्हाइट या कलरलेस। क्लियर है, बस और कुछ नहीं था, कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है। तो एक बार और हम बता दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जांपल क्या है, फ्लावर कलर इन स्वीट पी, लेथाइरस ऑडरेटस। यहां पर जो रॉ मटेरियल से एंथोसाइनिन बनाना है जो पर्पल कलर देता है, उसके लिए डोमिनेंट सी एलील होना जीन होना चाहिए और डोमिनेंट पी होना चाहिए जीन। क्लियर है, तब जाकर के ये बनेगा। मतलब मिनी पेयर में 4 एलील जो है तो मिनिमम एक कैपिटल सी और एक कैपिटल पी आना चाहिए एक साथ। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर वो एंथोसाइनिन नहीं बनेगा। क्लियर। तो रेशियो क्या होगा, ऐसे देख करके 9:7, बस ये है। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल लैंग्वेज के फॉर्म में पूछता है, उसको हम आपको बता दें। तो देखो कैसे पूछता है, 2 pairs of non-allele genes are essential in a dominant form to produce a particular character। आ गया समझ में, dominant। आगे, such genes that act together to produce an effect that neither can produce its effect separately। मतलब सेपरेटली ये इफेक्ट नहीं शो कर रहा है, सेपरेटली ये, मतलब कैपिटल पी आ रहा है लेकिन स्मॉल सी आ रहा है, कैपिटल सी आ रहा है लेकिन स्मॉल पी आ रहा है, तो इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। और यहां तो दोनों क्या है, रिसेसिव के फॉर्म में है। क्लियर है। तो ये लैंग्वेज आपके एंट्रेंस में पूछा जा चुका है कि इस ऐसे कंडीशन को आप क्या बोलिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। समझिएगा, टाइम ले रहे हैं हम। आइए, बोथ टाइप्स ऑफ जीन मस्ट बी प्रेजेंट इन डोमिनेंट दिस एंड दी। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, इन दिस 2 non-allelic genes regulate one character, both are complementary to each other। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज बदला हुआ है, बात वही है। आगे देखिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डोमिनेंट फॉर्म पर्पल कलर, डोमिनेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर डोमिनेंट एलील इफ बोथ द जीन मस्ट बी प्रेजेंट इन द जीनोटाइप। दोनों का होना जरूरी है। क्लियर है। आइए, द प्रेजेंस ऑफ एनी वन डोमिनेंट एलील विल विथ प्रोड्यूस रेसेसिव।
एनी वन डोमिनेंट बोल रहा है, बोथ नहीं। अब देखो यहां डोमिनेंट है, यहां डोमिनेंट है, रिसेसिव है तो रिसेसिव तो रहेगा ही, तो भी क्या रिसेसिव के जैसा आ रहा है ना, एक ही डोमिनेंट है यहां पर भी एक ही डोमिनेंट है। पूरी बात समझिएगा। ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री। अगर इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा तो कभी आप नहीं भूलेंगे। आ रहा है समझ में? आइए, तो ये था कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री। तो चलो इसको हटा दें, उतार लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया, अब सप्लीमेंट्री में मतलब सप्लीमेंट करेगा, तो ये जल्दी से उतार लें आप। तो चलिए, क्या बात करें हम? सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री जीन में जो एग्जांपल हम बात करेंगे, सीड कलर इन ब्रॉड बीन। सप्लीमेंट्री फिर इधर ब्रॉड बीन्स। तो अब यहां पर देखो, अभी बोला ना सप्लीमेंट, तो देखो ये बोलता क्या है, दीज आर टू पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन, क्लियर है, वन ऑफ विच प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट इंडिपेंडेंटली इन द डोमिनेंट स्टेट, वाइल डोमिनेंट एलील ऑफ सेकंड जीन इज विदाउट एनी इंडिपेंडेंट इफेक्ट। क्लियर है? फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या है, दीज आर द टू पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन्स, वन ऑफ विच प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट इंडिपेंडेंटली इन द डोमिनेंट स्टेट, क्लियर, while the dominant allele of the second gene, अब दूसरा वाला, is without any independent effect, इंडिपेंडेंट इफेक्ट। अब इस चीज को हम देखेंगे। अब दूसरा जो लैंग्वेज पूछता है वो ऐसे है, टू नॉन एलेलिक जीन्स, वन जीन हैज इट्स नॉर्मल डोमिनेंट एंड रिसेसिव एक्सप्रेशन with the other gene is called supplementary gene. When the dominant allele of the supplementary gene come with the dominant allele of first gene, it will change its expression. That means, अब देखो कैसे, एग्जाम्पल देखिए, कैपिटल के, कैपिटल के, अब बात करेंगे स्मॉल बी, स्मॉल बी, ठीक है, तो ये खाकी कलर, क्लियर, तो डोमिनेंट आ रहा है, लेकिन ये क्या है, रिसेसिव, क्लियर। अब देखो इसी तरह स्मॉल के कैपिटल बी, कैपिटल बी, क्लियर, तो ये बूफे कलर, क्या बोलेंगे, बूफे कलर, क्लियर। तो ये आप मान लीजिए P है, जब आप इनको क्रॉस करेंगे तो देखो क्या आएगा, कैपिटल के, स्मॉल के, कैपिटल बी, स्मॉल बी, तो ये क्या हो गया, F1। अब देखो कौन आया, कैपिटल के साथ कौन आया, कैपिटल बी आया। तो ये सारे के सारे एक नया इफेक्ट शो करेंगे, वो क्या होगा, चॉकलेट कलर। क्लियर है? देखो चॉकलेट, अब आप ऐसे समझना, कैपिटल के, स्मॉल बी, तो ये क्या हो गया, खाकी कलर। अब यहां पर स्मॉल के कैपिटल बी है, तो क्या है, बूफे कलर, क्लियर। आइए, अगर आपने इसको क्या, सेल्फिंग कराया, क्या कराया, सेल्फिंग, तो मतलब कैपिटल के, स्मॉल के, कैपिटल बी, स्मॉल बी, क्लियर, को क्रॉस करा रहे हम, कैपिटल के
स्मॉल के कैपिटल बी स्मॉल बी से। तो गैमेट बनेगा, बस गैमेट से देखना है। तो इसका गैमेट देखो, कैपिटल के कैपिटल बी बनेगा, कैपिटल के स्मॉल बी बनेगा, स्मॉल के कैपिटल बी बनेगा। क्लियर? अब आगे देखिए, स्मॉल के स्मॉल बी आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं। तो अब देखो क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कौन है, ये है। ठीक, तो अब देखो ये दोनों साथ में आ रहा है, ये क्या आ गए, चॉकलेट कलर हो गए। क्लियर? अब देखो ये वाला इस पे असर नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया, खाकी। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब देखो क्या बोला था, डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ आएगा तो एक नया एक्सप्रेशन आएगा। क्लियर? अब ये रेसेसिव है, डोमिनेंट पे इफेक्ट नहीं करेगा। अगर डोमिनेंट सप्लीमेंट रेसेसिव फर्स्ट पेयर ऑफ एलील जीन के साथ आएगा तो भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बूफा, और ये भी क्या हो जाएंगे। क्लियर है? समझिएगा। तो असर कौन, ये इफेक्ट डाल रहा है, किसके साथ, इसके साथ। ठीक है? सप्लीमेंट एक डोमिनेंट है, उसको और ज्यादा कर रहा है। समझ में आ रहा है? डोमिनेंट को डोमिनेंट इफेक्ट दे रहा है और ज्यादा, लेकिन यहां पर डोमिनेंट के साथ रेसेसिव है तो यहां पर कोई इफेक्ट नहीं देगा। क्लियर? आइए अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। तो देखो रेशियो 9 3 3 1, रेशियो तो यही होगा ना, 9:2 3:2 3:1। अब आप रिजल्ट देख लीजिए तो क्या हो गया। तो यहां पर फेनोटिपिक रेशियो हम बात करें तो 9 चॉकलेट, 3 खाकी और 4 बूफर। 9:3 रेशियो आया। क्लियर है? ये दोनों समझ में आ गया आपको, तो ये आप उतार लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे डुप्लीकेट जीन। चलिए अब बात करते हैं डुप्लीकेट। तो ये नाम में ही छुपा है सब, डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट का मतलब एक आया दूसरे को डुप्लीकेट कर लिया। क्या बोलेंगे आप, थर्ड। यहां पर तो कोई मतलब नहीं है, यहां पर तो सीधे यही मतलब है कि अगर चार में से कोई एक भी क्या है, डोमिनेंट एलील आ गया, नॉन एलील जो भी बोले, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो डोमिनेंट को ही एक्सप्रेस करेगा। क्लियर है? तो इसका एग्जांपल बहुत बार सवाल पूछता है, फ्रूट शेप इन शेफर्ड्स पर्स। फ्रूट शेप, फ्रूट शेप इन कैप्सेला। क्या बोलेंगे, कैप्सेला, शेफर्ड। शेफर्ड, ठीक। कैप्सेला, कैप्सेला है, ये लिख लीजिएगा, कैप्सेला। टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो है फ्रूट शेप मतलब एक ट्रायंगुलर है, दूसरा ओवॉइड, ऑब्लोंग या इलोंगेटेड बोल दीजिए। मैंने क्या बोला, यहां पर कुछ नहीं आपको सोचना, सीधे ये सोचना है कि अगर पेयर में एक भी डोमिनेंट आ गया तो वो डोमिनेंट को ही एक्सप्रेस करेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए क्या है, कैपिटल टी
कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल डी, कैपिटल डी। क्लियर? इसको क्रॉस करा रहे हैं हम किससे? स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल डी, स्मॉल डी से। तो ये क्या हो गया? ट्रायंगुलर, ठीक है। और ये क्या हो गया? अवॉइड ऑबलॉन्ग या इलॉन्गेटेड। तो ये क्या हो गए? पी जनरेशन। अब इनका जो F1 जनरेशन आएगा वो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डी स्मॉल डी। ये क्या हो गया? F1। सारे के सारे क्या होंगे? ऑल ट्रायंगुलर शेप हो जाएंगे फ्रूट। क्लियर? एक भी डोमिनेंट आ गया। अब इसको आप क्या कर रहे हैं? सेल्फिंग। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डी स्मॉल डी को क्रॉस करा दिया। तो देखो यहां पर क्या आएगा? कैपिटल डी टी कैपिटल डी, एक तो गैमेट ऐसा बना। दूसरा कैपिटल टी स्मॉल डी, तीसरा स्मॉल डी टी कैपिटल डी, स्मॉल टी स्मॉल डी। क्लियर? तो रेशियो देखो 9:3:3:1 क्योंकि डाई हाइब्रिड है। क्लियर है? तो टोटल 16 आएंगे 9:3:1। अब यहां पर क्या है? ऐसे बनाते हैं हम ट्रायंगुलर। एक आ गया ना मिनिमम, कोई एक, ये भी एक आ गया, तो ये भी क्या हो गया? ट्रायंगुलर। यहां पर भी एक आ गया, ये भी क्या हो गया? ट्रायंगुलर। याद रखिएगा ये क्या हो गया? अवॉइड ऑबलॉन्ग या इलोंगेटेड। क्लियर? तो आप बता दीजिए रिजल्ट क्या आ गया? फेनोटिपिक रेशियो 15 ट्रायंगुलर इज टू 1 इलोंगेटेड। बस कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल याद रखना है और इस तरीके से। क्लियर? तो ये क्या हो गया? डुप्लीकेट जीन हो गया। जल्दी से उतार लें, फिर इसके बाद आगे हम बात करते हैं। तो चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एडिटिव जीन। पॉलीमेरिक एडिटिव जीन बात करेंगे कि एग्जाम्पल इसका क्या देखेंगे? फ्रूट शेप इन समर स्क्वैश। ठीक है? क्या है? पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक एडिटिव जीन। ठीक है? कितने थे? 1 2 3 4। ठीक है? एग्जाम्पल आप बात कीजिएगा क्या? अभी बोला ना फ्रूट शेप, ध्यान रखिएगा, फ्रूट शेप इन समर स्क्वैश। ठीक? तो इसको कुकुरबिटा पेपो साइंटिफिक नेम कहते हैं। क्लियर? अब देखो यहां पर जो है, यहां पर क्या है? 2 नॉन एलेलिक पेयर है। अगर ये नॉन एलेलिक इंडिपेंडेंटली से क्या है? सेपरेटली अगर प्रेजेंट है डोमिनेंट, तो वो एक जैसा फेनोटिपिक एक्सप्रेशन शो करेगा। लेकिन जब दोनों डोमिनेंट नॉन एलिलिक फॉर्म एक साथ आ जाएगा तो एक नया फेनोटाइप शो करेगा जो कि F1 जनरेशन में पॉसिबल है। ठीक है? तो उसको हम नया फेनोटाइप बोलेंगे। अभी क्या है बात करेंगे। और अगर रिसेसिव एक्सप्रेस करना है तो नॉन एलिलिक जीन का एक भी डोमिनेंट नहीं आना चाहिए। क्या बोला? इधर देखो, जैसे अगर आप कैपिटल एस स्मॉल आर बोल रहे हैं तो
क्या है, स्फेरिकल, समझिएगा। स्मॉल आर, कैपिटल आर तो भी क्या हो गया, स्फेरिकल। ध्यान रखिएगा, दो पेयर हो गया। अब ये क्या है, रेसेसिव में है तो भी स्फेरिकल, ये रेसेसिव में है तो भी स्फेरिकल। दैट मीन्स इसकी वजह कर और इसकी वजह कर अकेला अलग अलग आ रहा है। तो इसको आप मान लीजिए पी पेरेंटल जनरेशन। तो कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या हो गया, F1। क्लियर। जब एक साथ ये और ये आया तो एक नया फेनोटाइप बताया हमने आपको, क्या है, डिस्क्वाइडल मीन्स डिस्क शेप। क्लियर। अब देखो आप इसको क्या कर दें, सेल्फिंग, दैट मीन्स कैपिटल एस कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल एस कैपिटल आर स्मॉल आर, तो फिर क्या मिलेगा हमें, गैमेट देखो इसका, दोनों में से एक जैसा बने, कैपिटल एस कैपिटल आर, कैपिटल एस स्मॉल आर, स्मॉल एस कैपिटल आर। क्लियर है, स्मॉल आर और सॉरी पहले इससे लिखें, स्मॉल एस स्मॉल आर। क्लियर। तो बताइए क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, एक साथ आ रहा है तो बोलो, बताया था रेशियो पहले देखो, 9:3:3:1, ये सब में रहेगा। अब डेविएशन क्या हो रहा है, ये हो गया डिस्क्वाइडल, स्फेरिकल और लॉन्ग। क्लियर। तो रेशियो तो याद ही नहीं रखना है, ऐसे ध्यान में रखना है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो फेनोटाइपिक रेशियो अब क्या हो गया, 9 डिस्क्वाइडल टू 6 स्फेरिकल और 1 लॉन्ग। दैट मीन्स 9:6:1 रेशियो आ गया। क्लियर। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या था, पॉलीमेरिक एडिटिव जीन, तो ये जल्दी से उतार ले। क्लियर। नेक्स्ट अब हम जो बात करेंगे वो क्या है, कोलैबोरेटरी जीन, जिसको हम मॉडिफायर जीन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये आप उतार लें जल्दी से। तो देखो कोलैबोरेटरी जीन्स या मॉडिफायर जीन इफेक्ट में क्या होगा, अब यहां पर देखो, पहले तो एग्जांपल बात करें, कॉम्स शेप इन हॉर्स होल्ड पोल्ट्री। ठीक है, हॉर्स होल्ड पोल्ट्री। क्लियर। अब यहां देखो क्या था, पहले इसमें देख लो, एस कैपिटल एस नॉट विथ कैपिटल आर। ठीक है, तो ये स्फेरिकल, स्मॉल एस स्मॉल है बट डोमिनेंट फॉर्म में कैपिटल आर, तो क्या हो गया, स्फेरिकल। मतलब एस वाले एलील डोमिनेंट में लेकिन आर वाले रेसेसिव में, यहां पर आर वाले डोमिनेंट में एस वाले रेसेसिव में, तो दोनों केस में एक ही टाइप का फेनोटाइप शो कर रहा है, दैट इज स्फेरिकल। फिर ये बोला कि अगर एस और आर डोमिनेंट एक साथ आ जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वाइडल, एक नया फेनोटाइप। क्लियर। और रिसेसिव एक्सप्रेस होने के लिए एक भी डोमिनेंट नॉन एलेलिक जीन नहीं होना चाहिए, तो ये चीज हो गया। क्लियर, आ रहा है समझ में ये। अब हम के बात करेंगे कोलैबोरेटरी, तो इसको देखिएगा। तो देखो कोलैबोरेटरी का मतलब क्या हो रहा है, कोलैबोरेशन। तो फिर मिलता जुलता है, देखिएगा यहां पर याद रखिएगा क्या था, कौन सा था ये, एडिटिव में एक ही जैसा फेनोटाइप आ रहा था अगर इंडिपेंडेंटली क्या है एस हो और सेपरेटली और आर सेपरेटली हो। लेकिन यहां पर क्या होगा, देखिए क्या लिख रहे थे हम, थर्ड कौन सा एग्जाम्पल, फिफ्थ, कोलैबोरेटरी।
मॉडिफायर जीन इफेक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल क्या बोलेंगे आप? कॉम्ब शेप इन हॉर्स होल्ड पोल्ट्री। हॉर्स होल्ड पोल्ट्री में कॉमन शेप। तो यहां पर क्या होगा, इस तरीके से देखिए, कैपिटल आर स्मॉल पी। तो दूसरा क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल पी। दैट मीन्स इंडिपेंडेंटली सेपरेटली कैपिटल आर आया, ठीक है, लेकिन दूसरे एलील का रिसेसिव है, एक साथ दोनों डोमिनेंट नहीं आ रहा है, तो फिर ये क्या होगा, रेड। ठीक है, क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा, देखो क्या आ रहा है, तो इसको बोलेंगे पी फॉर पी मटर शेप। क्लियर? अब इनको क्रॉस कराया तो देखो क्या आ रहा है, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। इसको आप पी बोलिए, ठीक। और ये क्या हो गया, F1 जनरेशन। तो ऑल वॉलनट शेप्ड हो जाएंगे, कॉम्ब कैसा, वॉलनट। क्लियर है? इसका मतलब दोनों का डोमिनेंट जब एक साथ आएगा तो एक नया फेनोटाइप आएगा। फिर इससे पहले एडिटिव में भी आपने देखा था नया इफेक्ट आएगा, लेकिन आपने देखा था इस केस में और इस केस में एक फेनोटाइप था, लेकिन यहां पर अलग है। क्लियर? अब आप इसका क्या करें, एनिमल है तो सिब मेटिंग, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी को क्रॉस कर दो, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। क्लियर? तो देखो गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी और स्मॉल आर स्मॉल पी। रेशियो वही 9:3:3:1। हमने बोला जब दोनों डोमिनेंट आया तो वॉलनट शेप्ड, और अगर कैपिटल आर है, एक ही डोमिनेंट आ रहा है वो भी कैपिटल आर, तो क्या हो जाएंगे, ये रेड हो जाएंगे। अगर एक ही डोमिनेंट आ रहा है और कैपिटल पी है तो पी हो जाएगा, मटर। और ना एक दोनों का डोमिनेंट नहीं है तो रेसेसिव होगा, और इसको बोलेंगे सिंगल शेप कॉम्ब। तो भाई देखो फेनोटाइपिक रेशियो बोलो क्या हो गया, 9:3:3:1 आ रहा है समझ में, 9:3:1 यही चीज हो जाएगा। क्लियर है? तो सवाल पूछता है कि कौन सा ऐसा रेशियो है, ये नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन या डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस जिनमें रेशियो सेम आता है, तो कोलैबोरेटरी जीन या मॉडिफायर जीन इफेक्ट। एग्जांपल कॉम्ब शेप्ड इन हाउस होल्ड पोल्ट्री। तो ये आप उतार ले। इसके बाद अगला जो हम बात करेंगे एपिस्टासिस बात करेंगे। ठीक है, क्या बात करेंगे, एपिस्टासिस। जल्दी से क्लियर? तो देखो क्या हो गया, एपिस्टासिस द फेनोमेनन ऑफ मास्किंग और सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन बाय अनदर नॉन एलेलिक जीन। ध्यान दीजिएगा, एलिलिक जीन पे नॉन एलिलिक जीन का इंट्रैक्शन। ठीक है, द फेनोमेनन ऑफ मास्किंग और सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन बाय अनदर नॉन एलिलिक जीन। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, तो यहां पर जो सप्रेस करता है उसको हम एपिस्टैटिक जीन बोलेंगे, और जो सप्रेस होता है उसको हाइपोस्टैटिक जीन। जैसे क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस आपने पढ़ा था, जो हेट्रोजाइगस होमोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहा था, तो उसको आपने डोमिनेंट एलील बोल दिया था। ठीक है, और जो सप्रेस हो रहा था, इफेक्ट शो नहीं कर रहा था, उसको आपने क्या बोला था, रेसेसिव। तो यहां पर वही चीज है, डोमिनेंट और रेसेसिव की जगह एपिस्टासिस एंड हाइपोस्टासिस। फिर आपके एंट्रेंस में सवाल पूछता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी वही चीज हो रहा है, और क्या है, एपिस्टासिस में भी
वही चीज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो आप बोलिएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस अकॉर्डिंग फॉर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉर, बोलो क्या, एलिलिक जीन इंटरेक्शन एंड एपिस्टासिस फॉर नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। सवाल पूछा हुआ आपके एंट्रेंस में, इसीलिए ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे देखिए, अब इसके टाइप्स अगर बात करें तो एक डोमिनेंट एपिस्टासिस हो जाएगा, दूसरा रेसेसिव एपिस्टासिस हो जाएगा, और तीसरा डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टासिस। तो हम शुरुआत करते हैं क्या, डोमिनेंट एपिस्टासिस से। तो एपिस्टेसिस क्या है? हमने बता दिया, वैसा फेनोमेनन जिसमें एक नॉन एलील दूसरे नॉन एलीलिक फॉर्म को सप्रेस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस। अब जो जीन सप्रेस कर रहा है उसको आप बोलिएगा, बोलो क्या, एपिस्टैटिक जीन, और जो सप्रेस हो रहा है उसको हाइपोस्टैटिक जीन बोलेंगे। क्लियर है? और यहां पर नॉन एलिलिक जीन के बीच में इंटरेक्शन होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में एलिलिक जीन में होता है। क्लियर? आइए एक अब क्या है, टाइप्स आप देख ले। टाइप्स, क्लियर? कौन सा था? 6। अब इसमें ए हम बात करें, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। क्लियर? तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल आप बोलिएगा तो क्या होगा, बताइए? फ्रूट कलर इन, याद करो, फ्रूट कलर क्या बोलेंगे? फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश, मतलब कुकरबीटा पेपो। क्या बोलेंगे? कुकरबीटा पेपो। क्लियर? तो फ्रूट कलर, तो कैसा कैसा होगा फ्रूट कलर? अभी बात कर रहे हैं। क्या है? डोमिनेंट एपिस्टासिस। ध्यान रखिएगा यहां पर। अब इसका डेफिनेशन थोड़ा सा देखो, क्या है? द डोमिनेंट जीन एट वन लोकस suppress dominant gene at one locus suppress the dominant gene at other locus suppress the dominant gene at other locus। तो आप आ जाइए, हम फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश में बात करते हैं। तो यहां पर कौन सा है? येलो एंड ग्रीन है। तो देखो, कैपिटल Y फॉर येलो, स्मॉल y फॉर ग्रीन। ऐसे देखिए, पहले तो आप ये देखिए, आ रहा है समझ में? अब मान लो कि यहां पर हमने ले लिया कैपिटल Y, कैपिटल Y येलो होगा। अब देखो कौन आ गया, कैसा हो गया? वाइट। ठीक है, क्या? फ्रूट कलर। अब यहां पर आप ये ले लो, तो फिर ये क्या हो गया? बोलो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, इससे पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएंगे? ग्रीन कलर। क्लियर है? समझिएगा, डोमिनेंट एपिस्टासिस। अब देखो हमने इसको इसलिए W से लिखा है क्योंकि और कैपिटल दे रहे हैं तो डोमिनेंट हो गया, दैट मीन्स ये एपिस्टैटिक है। अब देखो कैसे, W लिखने का मतलब इनके आने की वजह कर, कैपिटल W आने की वजह कर ये येलो होता, जो कि येलो नहीं होगा तो वाइट होगा, तो W फॉर वाइट। क्लियर? ध्यान रखिएगा। और कौन सा W? कैपिटल। आइए, जब इसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? कैपिटल Y स्मॉल y। होना क्या चाहिए था? येलो। क्या हो गया? ये P जनरेशन समझिएगा, ये F1, तो सारे के सारे क्या हो गए? ऑल वाइट कलर फ्लावर। क्लियर? अब देखो इसको क्या कर दीजिए आप, सेल्फिंग कर दीजिए। दैट मीन्स कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल W स्मॉल w को क्रॉस, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल W स्मॉल w। क्लियर? तो वही चीज फिर से देखो, कैपिटल Y के साथ कैपिटल W आएगा, कैपिटल Y के साथ स्मॉल w आ जाएगा,
स्मॉल y के साथ कैपिटल W आ जाएगा। क्लियर? अब देखो अगला, बोलो जल्दी। स्मॉल y के साथ स्मॉल w आ जाएगा। क्लियर? तो आपको किसका इफेक्ट देखना है? अगर ये नहीं होता तो कैपिटल Y का मतलब येलो होता, लेकिन ये W आ गया, वो भी कैपिटल, तो क्या हो गया? व्हाइट। रेशियो तो 9:3:1 रहेगा। ये क्या हो गया? व्हाइट। अब देखो इसका मतलब इसकी वजह करें तो यहां पर रिसेसिव है, तो ये क्या हो जाएगा? येलो। क्लियर है? तो फिर ये क्या हो जाएगा? व्हाइट, और ये व्हाइट ही रहेगा। तो इसका फेनोटिपिक रेशियो बोलो क्या हो जाएगा? 13 व्हाइट और 3 येलो। क्लियर? तो लिख लो। एकदम इजी वे में हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल इसका क्या है? कोट कलर इन डॉग, तो वही सेम कर लो। तो कोट कलर इन डॉग, तो रेसेसिव क्या हो गया? ब्राउन। डोमिनेंट क्या हो गया? ब्लैक। अब यहां पर क्या आएगा? नॉन एलेलिक। तो नॉन एलेलिक आने से क्या होगा? डोमिनेंट आ गया, तो फिर वो क्या हो जाएंगे? वाइट। अभी बताएंगे। सेम सेम है। इसको देखिए, क्या बोलिएगा? कोट कलर इन डॉग। ठीक है? तो यहां पर कौन कौन से कलर थे बताइए? ब्राउन और ब्लैक। तो इसको आप कर दीजिए कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी फॉर ब्लैक एंड स्मॉल बी फॉर ब्राउन। क्लियर? तो अब इसके आने की वजह कर ये क्या हो गया? फिर से व्हाइट, पर ये क्या रहा? ब्राउन। ध्यान दीजिएगा, आप लोग खुद बोलिए। तो अब यहां पर क्या आ गया? कैपिटल बी, स्मॉल बी। लेकिन है कौन? ये। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? व्हाइट। अब यहां देखिए, ठीक? तो देखो, तो कौन आया? ये होना चाहिए था ब्लैक, लेकिन हुआ क्या? व्हाइट। क्लियर? यहां पर ये है तो कोई मतलब नहीं, तो क्या होगा? ये ब्लैक। यहां पर ऐसे भी ये क्या है? रेसेसिव है, लेकिन आया कौन? W। तो फिर ब्राउन नहीं होगा, क्या होगा? व्हाइट। और रेसेसिव आ गया दोनों, तो ये क्या हो गया? ब्राउन। क्लियर? तो तो रेशियो तो आपको पता है, वही रहेगा हमेशा। तो फिर अब आप क्या बोलेंगे? फेनोटिपिक रेशियो इस ऐसे केस का 12 व्हाइट हो जाएंगे, 3 ब्लैक हो जाएगा। क्लियर? और 1 ब्राउन हो जाएंगे। चलो एक बात सुनिए, अगर मैंने गलत किया है इससे पहले वाले में, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला ग्रीन होगा, तो रेशियो 12 वाइट आएगा, 3 क्या आ जाएगा? येलो आ जाएगा, और 1 क्या आ जाएगा? ग्रीन आएगा। देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक? उसका भी रेशियो क्या होगा? इसी तरीके से होगा, 12:3:1। प्लीज नोट इट। आइए अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं।
अब रेसेसिव एपिस्टेसिस बात कर लेंगे। क्या बात करेंगे? रेसेसिव। तो देखो रेसेसिव एपिस्टेसिस कुछ नहीं करना, यहां पर वही चीज ध्यान में रखना है। क्या है? अ रेसेसिव होमोजाइगस जीन सप्रेस क्या है? अ डोमिनेंट जीन एट अदर लोकस। एग्जाम्पल क्या है? कोट कलर इन माइस, कोट कलर इन माइस। एगोटी हो गया, एल्बिनो हो गया, इस तरीके से ब्लैक हो गया, कोट कलर। तो यहां पर क्या है? कलर आ रहा है, दैट मीन्स पिगमेंटेशन बात करेंगे। तो यहां देखो क्या है? रिसेसिव है ना, ध्यान रखिएगा। तो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी को क्रॉस स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी से हमने क्रॉस करा दिया। क्लियर? तो ये क्या होगा? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, तो मतलब ये एगोटी होगा। क्या होगा? और ये कैसा होगा? एल्बिनो। एल्बिनो का मतलब व्हाइट बोलो या कलर लेस बोलो। क्लियर? जब आप इनको क्रॉस कराएंगे, ये क्या है? पी है, और ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, F1 जनरेशन। बताइए क्या हो जाएगा? सारे के सारे एगोटी, ऑल एगोटी। अब इसका क्या कर दें आप? सिब मेटिंग कर दें। दैट मीन्स कैपिटल ए, कैपिटल बी को क्रॉस क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी से कर देंगे। ठीक है? तो देखो यहां पर क्या आएगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। क्लियर है? तो रेशियो क्या होगा? वही 9:3:3:1 जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आता है। क्लियर है? अब देखो क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल बी एक साथ आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? एगोटी हो जाएगा। क्या होगा? एगोटी। ठीक? अब ये देखो, ये कैपिटल ए होना चाहिए था एगोटी, ये क्या हो जाएगा? एल्बिनो। क्या हो जाएगा? एल्बिनो। क्लियर? अब ये देखो, ये क्या होगा? ब्लैक। क्या पढ़ रहे हैं आप? रेसेसिव। रेसेसिव का इफेक्ट किस पे? ऐसे ध्यान रखिएगा, डोमिनेंट पे होना चाहिए था एगोटी, लेकिन क्या हुआ? एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। ठीक? तो अब ये क्या हो जाएगा? ये तो सिंपल एल्बिनो होगा। क्लियर? तो अब बताइए इसका क्या हो जाएगा? फेनोटाइपिक रेशियो 9 एगोटी, 3 एल्बिनो, और सॉरी 3 ऐसे कर लो, 3 ब्लैक और 4 एल्बिनो। 9:3:4, 9:3:4 रेशियो आ गया। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये। तो आप यहां पर जो मेन चीज आपको देखना था, रेसेसिव एपिस्टेसिस। क्या हो गया? रेसेसिव एपिस्टेसिस सप्रेस कर रहा है अ जीन। क्या बोलेंगे? इस तरीके से। स्मॉल बी सप्रेस जीन ए। अब ये सप्रेस कर रहा है तो इसको क्या बोलिएगा? हाइपोस्टैटिक। क्या बोलेंगे? हाइपोस्टैटिक बोलेंगे। क्लियर है ये चीज? तो ये था, लिख लीजिएगा। मतलब आपको ये चीज देखना था ये। तो अब सवाल पूछे ना, तो ये हो गया हाइपोस्टैटिक, ठीक है, जो सप्रेस हो रहा है, मास्क हो रहा है, और ये क्या हो गया? रेसेसिव एपिस्टैटिक। क्लियर? ये लिख लीजिएगा। इसके बाद एक और जो लास्ट बचा है, डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेसिस, जो कि अभी हम बात करते हैं, लिख लीजिएगा।
तो देखिए अगला क्या है, डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेसिस। तो अब इसको बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, वरना पूरा बॉक्स बनाएंगे फिर सोचेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर वो आपका टाइम निकल जाएगा। वैसे भी ये आपके सिलेबस का नहीं है, सिलेबस से हट चुका है, लेकिन सवाल एग्जाम्पल पे पूछ लेते हैं और उसके रेशियो पे पूछ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग करके। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्या है, डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेसिस, इसको और इनहिबिटरी जीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहिबिटरी जीन, ध्यान रखिएगा। तो इसका एग्जांपल प्लम्बेगो क्या है, प्लम्बेगो कलर इन पोल्ट्री, प्लमेज कलर इन पोल्ट्री, क्या बोलेंगे, प्लमेज कलर इन पोल्ट्री। अब सुनो थोड़ा सा इसके बारे में, जो आपके एंट्रेंस में लैंग्वेज के फॉर्म में सवाल पूछा हुआ है। क्या है? सबसे पहले डोमिनेंट रेसेसिव को आप इनहिबिटरी बोला, डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेसिस को इनहिबिटरी जीन बोला। इनहिबिटरी जीन इटसेल्फ हैज नो फेनोटाइप, इनहिबिटरी जीन के पास अपना कोई फेनोटाइप नहीं होता, फेनोटिपिक एक्सप्रेशन, बट इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ अदर नॉन एलिलिक जीन। समझ में आ रहा है? इसका अपना कोई फेनोटिपिक एक्सप्रेशन नहीं होता है, लेकिन दूसरे नॉन एलिलिक का एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देता है, एक लैंग्वेज। दूसरा, नॉन एलिलिक जीन बिहेव्स एज रेसेसिव, जाहिर सी बात है उसको एक्सप्रेस होने से रोक रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? रेसेसिव हो जाएगा। अब तीसरी बात, इनहिबिटरी जीन मस्ट बी इन डोमिनेंट स्टेज। इनहिबिटरी क्या होना चाहिए? डोमिनेंट, ध्यान रखिएगा, क्या होना चाहिए? डोमिनेंट, तब जाकर के उसको एक्सप्रेस होने से रोक देगा। तो मिनिमम 1 होना चाहिए। क्लियर? आगे, एंड इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ ओनली डोमिनेंट जीन। अब दूसरी क्या बात आ गई? ओनली डोमिनेंट जीन। फिर से मैं बोल रहा हूं, समझिएगा, समझने का है। डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेसिस को आप इनहिबिटरी जीन भी बोल रहे हैं। क्लियर? डोमिनेंट, नाम में छुपा है, डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेसिस, ध्यान। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लमेज कलर इन पोल्ट्री। क्लियर? अब हमने आपको बोला इनहिबिटरी जीन का अपना कोई फेनोटिपिक एक्सप्रेशन नहीं होता, लेकिन नॉन एलेलिक जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देता है। तो जो उनका एक्सप्रेशन था वो होने से रोक रहा है, दैट मीन्स कि नॉन एलेलिक अब किस तरह इनहिबिटरी जीन के आने की वजह कर वो रेसेसिव की तरह बिहेव करने लगेगा। क्लियर? आगे देखिए, इनहिबिटरी जीन क्या होना चाहिए? डोमिनेंट में होना चाहिए, तब जाकर के उनके इफेक्ट को, नॉन एलिलिक को रोक देगा। क्लियर? तो अब रेशियो हम कैसे निकालेंगे देखिए। क्लियर है ना? ये तो एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा, तो नेक्स्ट देखो, अगला क्या है? लीफ कलर इन राइस। तो यहां पर क्या है? पर्पल और ग्रीन। तो देखिए कैसे, देखो कैपिटल P, स्मॉल p, तो देखो ये क्या हो जाएगा? ग्रीन, ये तो होगा ही। यहां पे लिख दो स्मॉल आई, क्योंकि हमने बताया था इनहिबिटरी क्या होना चाहिए? डोमिनेंट फॉर्म में। तो देखो कैपिटल आई होना चाहिए था, पर्पल क्या हो गया? ये ग्रीन। तो ये P जनरेशन हो गया पेरेंटल, इनको क्रॉस किया, बोलो क्या हो जाएगा? कैपिटल P स्मॉल p, होना चाहिए था पर्पल, लेकिन आ क्या रहा है? कैपिटल आई स्मॉल आई। तो ये F1 जनरेशन हो गया और ऑल ग्रीन कलर हो जाएंगे लीफ के। क्लियर? अब इनका क्या कर रहे हैं? प्लांट है सेल्फिंग,
मतलब कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आई स्मॉल आई को क्रॉस कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आई स्मॉल आई। क्लियर? तो अब गैमेट देखो, कैपिटल पी कैपिटल आई बनेगा, कैपिटल पी स्मॉल आई बनेगा, स्मॉल पी कैपिटल आई बनेगा, और बोलो स्मॉल पी स्मॉल आई। रेशियो आपको बताया 9:3:3:1 डाई हाइब्रिड का। अब क्या डेविएशन हो रहा है वो देखेंगे। कैपिटल आई आया, इनहिबिट कर दिया कैपिटल पी को, तो क्या हो गई ये वाइट, मतलब सॉरी रिसेसिव वाले हो गए, तो क्या हो गया ग्रीन। क्लियर? अब देखो ये क्या हो गया पर्पल। क्लियर? ये क्या हो गया ग्रीन, कौन कैपिटल आई, ये क्या हो गया ग्रीन। तो फेनोटिपिक रेशियो क्या हो गया 13 ग्रीन इज टू 3 पर्पल। ये रेशियो हो गया, दैट मीन्स 13:3 रेशियो। तो यहां पर हम इस चीज को कंप्लीट करते हैं, किसको, नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन बोलिए या डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कुछ हम कर लेंगे, मतलब जो भी हमने पोस्ट मेंडलिज्म में पढ़ा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट सवाल आपके बनते हैं और उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो सारी बातें हम यहां पर कर लेंगे। तो ये फिलहाल उतार लें, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, उतार लीजिए। चलो बच्चों, कुछ सवाल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो देखो यहां पर जो सवाल अभी तक जो भी हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड सवाल कर रहे हैं। व्हाट वुड बी द F2 फेनोटिपिक रेशियो इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इन विच वन कैरेक्टर, मतलब 2 कैरेक्टर है, उसमें एक कैरेक्टर क्या शो कर रहा है कंप्लीट डोमिनेंस और दूसरा क्या शो कर रहा है इनकम्प्लीट। मान लीजिए कि कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी को क्रॉस करा रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी से, ये F1 हो गया। जब क्रॉस कराएंगे तो देखो ये और ये मान लो क्या शो कर रहा है कंप्लीट डोमिनेंस, तो इसका फेनोटिपिक रेशियो क्या आएगा 3:1। हमने कहा था ना डाई हाइब्रिड क्रॉस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसी तरीके से आप इनको देखें तो ये जो सेकंड है वो क्या शो कर रहा है इनकम्प्लीट, तो इसका 1:2:1, क्योंकि जेनोटिपिक एंड फेनोटिपिक रेशियो सेम आता है डाई किसके इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो आप इसको क्या करें मल्टीप्लाई कर दें। कैसे? तो देखो 3:6:3 1:2:1 समझ में आ रहा है? सिंपल, और कुछ नहीं करना ये चीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है, व्हाट वुड बी द F2 फेनोटिपिक रेशियो। ये क्या हो गया, ये F2 फेनोटिपिक रेशियो हो गया। व्हाट वुड बी द F2 फेनोटिपिक रेशियो इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इन विच वन क्रॉस कैरेक्टर शोज कंप्लीट कोडोमिनेंस एंड सेकंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको पता है F2 का डायरेक्ट आप लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 1:2:1 और 1:2:1, क्योंकि फेनोटिपिक एंड जेनोटिपिक रेशियो क्या था सेम था। तो ये हो जाएगा 1:2:1:2:4:2:1:2:1। क्लियर है? आइए नेक्स्ट, ये आपका F2 फेनोटिपिक रेशियो आ गया। अब देखो आपने पढ़ा है क्या है रॉन, दैट इज कोडोमिनेंस का ये एग्जांपल है। किसका? कोडोमिनेंस। बुल इज क्रॉस्ड विथ 3 कॉ, 3 सेपरेट कॉ से क्रॉस करा रहे हैं। तो केस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 करके हम बात करें। देखिए तो पहले तो हम बात कर लें रॉन बुल। क्लियर?
रॉन बुल, कैपिटल बी कैपिटल स्मॉल बी कर दें, ठीक है। तो यहां पर देखो इसको क्रॉस कर रहे हैं काउ 1 से। काउ 1 क्या है, मतलब काउ ए क्या है, रॉन। कैपिटल आर स्मॉल आर कर लो, कुछ भी कर लो। तो इसको जब आप क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा बताइए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी, दैट मीन्स 1:2:1। कह रहा है क्या, व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ कैटल, प्रोपोर्शन ऑफ रॉन कैटल बी ऑब्टेन इन देयर क्रॉस। तो पहले में आपको 2 आ गया, क्लियर। अगेन रॉन बुल कैपिटल बी स्मॉल बी, आपने इसको क्रॉस कराया, क्लियर है। किससे करा रहे हैं, ब्लैक से। क्या, ब्लैक, काउ बी, ब्लैक है तो कैपिटल बी, तो यहां पर कैपिटल बी आएगा, ठीक है। और कैपिटल बी स्मॉल बी आएंगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्या आएगा 1:1, तो आपको क्या मिल गया 1। अब देखो अगला, रॉन बुल कैपिटल बी स्मॉल बी, काउ सी से क्रॉस कराया। काउ सी क्या है, वाइट है, स्मॉल बी, तो हमारे पास इट इज अ टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस हो गया, ये आउट क्रॉस हो गया। कैपिटल बी स्मॉल बी 1:1 आ गया, सॉरी रॉन। तो क्या रेशियो आ गया, इसका आंसर हुआ क्या 2:1:1 हो गया, क्लियर है। तो ये रॉन हो गया, ये रॉन हो गया, ये रॉन हो गया, क्लियर। अब आ जाइए देखिए, आतिफ हैज क्या है, ओ ब्लड ग्रुप एंड हिज सिस्टर हैड AB ब्लड ग्रुप। व्हाट कुड बी द जेनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट्स। तो देखिए, मान लीजिए ये फादर और ये मदर, ठीक है। तो इनका क्रॉस हुआ तो इनके क्या आ गए, ऑफ स्प्रिंग। तो ऑफ स्प्रिंग में IO भी आ रहा है, ठीक है। और इनके जो सिस्टर है उनके पास IA भी आ रहा है और IB, मतलब IOIB ऐसा ब्लड ग्रुप ऑफ स्प्रिंग में आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब IA, समझ में आ रहा है, क्लियर, IA IO IB IO, ये। तो अब स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि इनका हेट्रोजाइगस A टाइप है, इनका हेट्रोजाइगस B टाइप है। तो देखो IO आने के लिए दोनों साइड क्या होना चाहिए, IO होना चाहिए, इसलिए ये, ठीक है। अब एक साइड से A आ रहा है और एक साइड से B आ रहा है, तो कहीं से पूछा सकता है। तो IB IO ये हो सकते हैं और ये IA IO, समझ में आ रहा है। दैट मीन्स बोथ आर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो इनकी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, इनकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, क्लियर। तो इसको आप कैसे बोल दीजिएगा कि पेरेंट्स और क्या है, हेट्रोजाइगस में है, ठीक। पेरेंट्स A एंड B इन हेट्रोजाइगस, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट जो हम बात करें, चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप, ये NCERT का सवाल है। क्या है,
एनसीईआरटी। तो आपके इंटरेस्ट डायरेक्ट सवाल आ सकता है, अ चाइल्ड हैज अ ब्लड ग्रुप ओ। देखिए ओ ब्लड ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए, फादर और मदर दोनों के पास मिनिमम IO एलील होना चाहिए, ठीक है, IO, ठीक। इफ द फादर हैज अ ब्लड ग्रुप ए, फादर मतलब IA या IA होना चाहिए। एंड मदर क्या है, IB या IO। जो अभी तो कुछ बोला नहीं है ना, जेनोटाइप एंड फेनोटाइप, ये तो ये बता रहा है क्या कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? दैट मीन्स, तो अब यहां से आप देखिए और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। IO, ठीक है, IB पहले कर दो, IO कर दीजिए, इसी तरह IO और IO। इसके अकॉर्डिंग हमने ये पता लगाया कि ये और ये नहीं होगा। और जो फर्दर पूछा कि एंड पॉसिबल, तो पॉसिबल ये हो सकता है। तो हमारा आंसर जो आया पेरेंट्स का ये और रिमेनिंग ऑफ स्प्रिंग का ये। क्लियर? अब देखो क्या है, हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे अगला सवाल कर रहे हैं। इन अ प्लांट स्पीशीज हाइट ऑफ द प्लांट रेंजेस फ्रॉम 10 to 40, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम दे रखा है। और क्या कह रहा है, हाइट इज कंट्रोल्ड बाय 3, ठीक है। और क्या बोला, एडिटिव, कहने का मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, फाइंड आउट द हाइट ऑफ प्लांट्स हैविंग दिस। तो देखो H1 40 मीटर, मीटर। तो क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ वन डोमिनेंट एलील, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन नंबर ऑफ पॉलीजीन, 40 माइनस 10 अपॉन 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। दैट मीन्स 30 अपॉन 6, तो क्या हो जाएंगे 5, एक जीन का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए H1 H2 H3 ऐसे कोई सवाल, मतलब इस टाइप का जेनोटाइप आप इस पर बनाना है। तो मिनिमम कितना है 10, और 10 में एक भी डोमिनेंट नहीं है, तो डोमिनेंट आ रहा है तो अपना इफेक्ट शो कर रहा है, तो 10 के बाद शो करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो 10 है, अब उसमें जो ऐड हो रहा है वो मिनिमम क्या था 5 1 का, तो डोमिनेंट 1 और 2, तो इनटू क्या करेंगे 2। तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा, बोलो 20 मीटर। ये चीज हो गया। अब आ जाइए देखिए, अब यहां पर जो बोला है, अ प्लांट ऑफ स्वीट पी लेथाइरस ऑडेरेटस, याद करो क्या, कॉम्प्लीमेंट, मतलब नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन का हो गया, ठीक। आइए, नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल हो गया, ठीक। तो याद रखिएगा, विथ द जेनोटिपिक जेनेटिक कंपोजिशन कैपिटल C। तो देखो कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल P स्मॉल p, याद कीजिए क्या बोला था कि अगर क्या है कैपिटल C और कैपिटल P दोनों का क्या है डोमिनेंट फॉर्म एक साथ आता है, तो क्या है पर्पल
कलर शो करता है, ठीक है। और अगर क्या है, दोनों में से कोई एक का डोमिनेंट आ रहा है तो वो कलर शो नहीं करता, दैट मीन्स कलरलेस बोलो या व्हाइट बोलो। क्लियर है? आइए, तो पर्पल बताया था ना, रॉ मटेरियल था, जीन क्या था, सी था, फिर उसके बाद जीन पी आया था, फिर एंथोसाइनिन जो कि पर्पल पिगमेंट था। इसको क्रॉस कराया स्मॉल सी कैपिटल पी। क्लियर है? आ जाइए। तो अब जब आप क्रॉस कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या करना। देखो, इसका गैमेट बनाओ, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्या हो गया, स्मॉल सी स्मॉल पी। अब यहां पर तो हम डायरेक्ट इनसे क्रॉस करा नहीं रहे हैं कि हम डायरेक्ट लिख देते जो गैमेट के अकॉर्डिंग लिखा था यहां पर। अब ये तो इसमें टाइप्स ऑफ गैमेट स्मॉल सी कैपिटल पी बनेगा। तो ये क्या हो गया, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी बोलो क्या, पर्पल। क्या हो गया, पर्पल। अब यहां पर बात करें कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये भी क्या हो गया, पर्पल। क्लियर है? आइए नेक्स्ट, स्मॉल सी कैपिटल पी क्या हो गया, व्हाइट। अगला स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये भी क्या हो गया, व्हाइट। अब आपसे बोला देन व्हाट कुड बी द रेशियो ऑफ पर्पल एंड व्हाइट। तो देखो टोटल कितने आ रहे हैं, चार में से क्या 2 पर्पल एंड 2 व्हाइट आ गया। तो क्या हो गया रेशियो, 1:1 हो गया, 1 पर्पल और 1 व्हाइट, याद रखिएगा। क्लियर, 1:2। अब नेक्स्ट जो लास्ट है, कह रहा है राम्स ब्लड ग्रुप O एंड हिज मदर ब्लड ग्रुप A। ठीक है, तो फादर का पूछ रहा है, राम का ब्लड ग्रुप क्या है, O है, और मदर का ब्लड ग्रुप A है। तो देखिए अब सवाल ये, तो मदर का अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुप क्या है, A। तो A के लिए IAIO डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि इनके जो ऑफ स्प्रिंग आ रहे हैं, वन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, O। तो मदर से भी IO आना चाहिए, तो मदर हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया। अब देखिए फादर का बात करें तो क्या होगा, अब देखो एक ही का है ना, IO। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट वुड बी द फादर्स ब्लड ग्रुप। तो फादर ब्लड ग्रुप IAIO भी हो सकता है, IBIO भी हो सकता है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। और IOIO भी हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि I दूसरे का तो ऑफ स्प्रिंग का बोला नहीं है कि क्या है, तो एक का कह रहा है। तो ये आने के लिए एक यहां से आ रहा है, तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये, लेकिन तो ये आंसर A हो गया। और B कह रहा था व्हाट कुड नॉट बी द ब्लड ग्रुप ऑफ हिज फादर, फादर का ब्लड ग्रुप नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, IA IB नहीं होना चाहिए, और IAIB नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आप उतार लें, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए ये क्वेश्चन उतार लें, फिर ये लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।